Everybody, happy Monday and let's get started with the celebrity readings for this week. Okay, so हम individual readings करेंगे. सुम्बुल, फाहमान and other celebrities that I do. अगर आपको है कि इस week इनकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, you all have your favorite couple और आप उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स की एनर्जी जानना चाहते हैं, तो ये एनर्जी मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है 10 to 20th जनवरी के सेक्शन में. लास्ट वीक ही किया हुआ है. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड यू कैन क्लिक द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड वॉच इट. अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो भी आप वो वीडियो को रिफ्रेश करके जस्ट टू रिफ्रेश व्हाट हैपेंड, आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद सुम्बुल. लेट्स सी सुम्बुल की एनर्जी इस वीक. More than energy, what all things you can expect for Sumbul to happen this week? चलिए देखते हैं. So what is this week? I have already done the weekly guidance for this week for all of you guys. If you are interested, you can watch it and I think you should watch it because आप पे भी आपका फोकस होना चाहिए, right? चलिए देखते हैं. I have done a detailed video on Sumbul and Paman, what you need to know about these people coming together and working. I will release this video today on Monday, I think. Yeah, today I will release it. Or I might release tomorrow, I'm not sure about it. But ये वाला video मैंने last week ही बनाया था. And you will see some signs and synchronicities in this video also. And how it is connecting with their अपकमिंग एनर्जी फॉर 10 to 20th की जनवरी से. एनीवेज चलो देखते हैं गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल फॉर दिस वीक. आई थिंक आई एम सीइंग दिस क्वीन ऑफ कप्स क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स. 7 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी मैंने शफल करते वक्त काफ़ी देख ली है, तो ये दोनों को मैं यहाँ रखती हूँ. ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स लुक्स लाइक सुम्बुल बिकॉज हम सुम्बुल की बात कर रहे हैं, उसकी ही रीडिंग के लिए हम बैठे हुए भी हैं. और 7 ऑफ सोर्ड की चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे किसी चीज़ पे ध्यान दे रही है, अपने कप पे ध्यान दे रही है, लेकिन पीछे से कुछ चीज़ें हो रही है जिसका उस पर बिल्कुल उसको पता नहीं है. ओके, तो आई थिंक सुम्बुल को इस वीक काफ़ी सावधान रहने की वैसे ज़रूरत तो है. कुछ चीज़ें उसके बिहाइंड द बैक हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे. अब क्या चीज़ है, क्या है, बट वी डेफिनेटली नो कि उसका फोकस वाइल ऑन कप्स है कि पीछे में कुछ चीज़ें उसकी हो रही हैं जो कि शायद उसको पता नहीं है. ओके, तो इस तरह की एनर्जी सुम्बुल की बनी हुई है इस वीक. So if I have to tell this in English, it's very simple. We are talking about Sumbul. So Queen of Cups has shown up quite a number of times as I was talking and shuffling the cards. So I thought, why not take this? Because universe wants to get us this card for her. And yes, 7 of Swords also I saw quite a number of times when I was shuffling. So, and now that I have paired, kept it like this, there is a story that is coming out from the cards, and which is the Sumbul as a Queen of Cups is focusing on one thing. Maybe she is very much in her heart. She is operating from her heart, आप बोल सकते हैं. She is more in क्योंकि हमेशा क्वीन सुम्बुल की एनर्जी जो हमेशा रहती थी, I mean, अगर पिछले साल हम चले जाएं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहती थी, काफ़ी वाइवेशियस, काफ़ी पैशनेट एंड फोकस्ड एंड एम्बिशियस ऑन हर वर्क. लेकिन अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि सुम्बुल की एनर्जी चेंज हो रही है. वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह ज्यादा शो अप कर रही है. शी इज शोइंग अप मोर एज अ क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एंड हियर ऑल्सो वाइल क्वीन ऑफ कप्स इज अपराइट, शी इज टोटली इन हर हेल्दी इमोशंस. आई थिंक शी नॉट टोटली इन हर इमोशंस. नो, totally in her emotions का मतलब, no, not that. I mean, as a Queen of Cups, she is recognizing her emotions and she is comfortable with her emotions. और यहाँ पे पीछे में कुछ चीज़ें हो रही हैं. तो देखते हैं कि इस वीक क्या कुछ हो रहा है सुम्बुल के साथ. 10 of Swords से बाहर आ रही है. ओके, यहाँ पे तो लग रहा है कि मस्त फाइटिंग हो रही है. यहाँ पे See, the moon and the sun, they are fighting. तो किसी की ज़बरदस्त फाइट हो सकती है. इसके अराउंड कोई लोग फाइट कर सकते हैं. ओके, somebody could be fighting around her. किसी की ज़बरदस्त फाइट हो सकती है सन एंड मून
की फाइट हो रही है एंड शी इज़ फीलिंग सैड अबाउट इट एंड शी इज़ वॉकिंग अवे। एनीवेज ये तो है, हम यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का बोला था ना कि बाय द टाइम शी इज़ फोकसिंग ऑन हर इमोशंस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड एट द एंड हमें क्या लग रहा है, इमोशनल लॉस उसे हो रहा है, कुछ फाइटिंग हो रही है आसपास में। ओके, विच इज़ मेकिंग हर फील सैड ऑफ कोर्स। ओके, इमोशनल लॉस से मेरा मतलब वही है, किसी की फाइट हो रही है उसके आसपास एंड दैट इज़ मेकिंग हर फील सैड एंड देन अगेन शी इज़ लीविंग द थिंग एंड गोइंग अवे। यानी कि हो सकता है कि जिस कप पे उसका ध्यान अभी यहाँ पे है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक कप है, यहाँ पे भी एक 1 कप इज मिसिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक कप मिस है टू मेक हर हैप्पी, 9 ऑफ कप्स होने में एक कप मिस है। लेकिन क्या होता है कि फिर शी इज़ काइंड ऑफ वॉकिंग अवे, वो उसे दुख हुआ, फिर से लड़ाई हुई, दुख हुआ और फिर वो छोड़ के कुछ जा रही है। यहाँ पे वो बहुत होप से कुछ चीज़ें को देख रही है बट यहाँ पे वो अगेन जा रही है। ठीक है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड इज अगेन शोइंग अप इन हर रीडिंग। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है इस बार, तो क्वाइट पॉसिबली 7 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कुछ ये जो कुछ चीज़ें उसके बैक के पीछे हो रही हैं, दिस क्वीन ऑफ सोर्ड कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, मोर लाइक more like 10 of sword and the queen of sword and then something happening। यहाँ पे फिर तू में कुछ हो रहा है, queen of sword आ गई है, queen of sword versus king of sword, queen of cups versus queen of sword हो गया है अगर देखो तो, and she is also 7 of sword की एनर्जी के साथ आई है queen of sword। तो queen of sword जो है ना, यहाँ पे she also has one baby। okay, मुझे लग रहा है क्योंकि ये नेगेटिव में है, मुझे लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड जो भी है ना, किसी चीज़ का ढाल उसके पास है, उस बोलते हैं ना कि जैसे ढाल बना के लड़ाई करना, समथिंग लाइक दैट आई एम पिकिंग अप। तो ये ढाल जो है ये कहीं से चुराया हुआ है, दिस कुड बी सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दिस पर्सन इज यूजिंग टू फाइट हर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे she is symbols, this queen of sword is somebody else in negative avatar। उसने कुछ इंफॉर्मेशन शायद कहीं से निकाला है, कुछ चीज़ है जो कि उसका ढाल बन गया है, विच शी इज़ यूजिंग टू फाइट विथ क्वीन ऑफ कप्स। फाइट यहाँ पे हो भी रही है। ओके, आसपास के लोग फाइट कर रहे हैं विच इज़ मेकिंग हर सैड अगेन। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, इट्स मोर लाइक कि वो 10 ऑफ सोर्ड से निकलना तो चाहती है पर कोई बार बार एक सोर्ड उसमें डाल देता है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सी दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इज रनिंग टूवर्ड्स दिस थिंग। ओके, इफ दिस 10 ऑफ सोर्ड इज हर सिचुएशन, तो वो बाहर निकल रही है इस सिचुएशन से, कप्स पे फोकस कर रही है, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रही है, अवे फ्रॉम हर एम्बिशियस नेचर, वो अपने इमोशंस को भी एक्नॉलेज कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो वही एनर्जी बनी हुई है, सम क्वीन ऑफ सोर्ड, कोई इंफॉर्मेशन, सम फायर फाइटिंग कुछ हो सकती है, आसपास के लोग फायर फाइट कर सकते हैं एंड दैट कैन रियली मेक हर सैड। देखो डेविल एनर्जी भी है एट द बैक ऑफ द डेम। ओके, समथिंग इज टेकिंग पावर ओवर हर। क्या पावर ले रहा है? तो डेफिनेटली a little challenge, this is a challenging week definitely for Sumbul, I would say। अब ये कौन होती है क्वीन ऑफ सोर्ड, ये किस तरह का फाइट कर रही है, क्या चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन निकाला है, क्या बाकी के आसपास के कौन से लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं जिसके कारण सुम्बुल को फिर से सैडनेस हो रहा है। शी इज अगेन लीविंग समथिंग एंड गोइंग इनसाइड द केव। अगर आपने देखा होगा कि कुछ समय से सुम्बुल की एनर्जी चेंज हो गई थी, राइट, जहाँ पे वो हमेशा बंद की एक तो वो एम्बिशियस रहती थी, एम्बिशियस नहीं होने पे फिर वो अपनी इमोशंस अपने पास ही रखती थी या फिर इमोशंस को दबाती थी।
यहाँ पे कुछ समय से चेंजेस आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से ऐसे लग रहा है कि एक लॉस के कारण फिर से वो केव में जा रही है। अब देखना पड़ेगा ये क्या कुछ होता है, क्योंकि guidance coming for Sumbul for this week, dear angels. We thank you so much for this. Okay. Surrender to the spirit. 10 of sword. Once you have done everything you can do to achieve a goal, turn the situation over to divine. Let the spirit work its magic. Yeah. यहाँ पे देख रहे हो ना आप, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है। ये लास्ट वीक भी शायद उसने शो अप किया था, मगर यहाँ लास्ट वीक तो शी वॉज अपराइट, पर यहाँ पे अब वो नेगेटिव हो गई है, या कोई ये डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड इज 7 ऑफ सोर्ड, आप समझ गए हो ना। एंड क्यों यहाँ पे स्पिरिट को सरेंडर करने के लिए बोला है, क्योंकि फिर से वो इमोशनल लॉस होके सैड फील करके वो फिर से केव में जा रही है। यहाँ पे है कि स्पिरिट ही संभाल लेंगे इस चीज़ों को ना, क्योंकि ये जितना भी वो ठीक करने की कोशिश करती है, यहाँ पे वो बहुत हैप्पी होके हेल्दी होके अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करके वो कप को देख रही है। शी इज़ फीलिंग हैप्पी एंड हेल्दी। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रिकरी हुई है, कोई लड़ाई है, यहाँ पे भी मस्त फायर घूसा घूसी जैसा कुछ लग रहा है। अब ये कैसे चीज़ें होती हैं ये तो हमको आने वाला वीक ही बताएगा, बट जो भी हो रहा है इट इज़ मेकिंग हर फील सैड। वो केव के अंदर जा रही है। इट्स यहाँ पे देख रहे हो ना कि कितने खुले खुले ढंग से एक प्लेफुल एनर्जी है। लास्ट वीक भी उसकी प्लेफुल एनर्जी आई थी ना, या फिर उसके डायनामिक्स में प्लेफुल एनर्जी आया था। फरमान और सुम्बुल के डायनामिक्स एनर्जी में सुम्बुल का प्लेफुल एनर्जी आया था। और यहाँ पे देखो शी इज़ वेरी नाइस इन अ प्लेफुल एनर्जी। डॉल्फिन जो होती है काफ़ी प्लेफुल होती है। शी इज़ पूरा जो ये एक वाइब है इस कार्ड का, क्वीन ऑफ कप्स का, इवन दो इट इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, इट इज़ अ वेरी प्लेफुल एनर्जी। तो यहाँ पे है कि शी इज़ इन अ वेरी प्लेफुल मूड, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हो रहा है जिसके कारण वो सैड होके फिर से अपने आपको केव में बंद करने के लिए जा रही है। यहाँ पे शी इज़ प्लेइंग इन द पॉन्ड, बट यहाँ पे फिर से वो वापस जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, घुसा घुसी कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं पता। अब ये इट्स अ फायर फाइटिंग, इट्स वर्ड ऑफ फाइट्स, सोशल मीडिया फाइट क्या है अब पता चलेगा। इट्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Have faith, exactly. Do you see this? यहाँ पे she is like starting something new, trying to be happy, acknowledging her emotions, being playful. फिर कोई ना कोई आके काम को बिगाड़ना, कुछ चीज़ें आ जाना, गड़े मुर्दे, कोई somebody is stealing something, bringing something new, making her ढाल, fighting her, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया ना। और यहाँ पे she is like she has done everything and she is like नहीं, ये कुछ कोई भी सिचुएशन है जो ठीक ही नहीं होता है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ही गोल गोल घूम रहे हैं। गाइडेंस है सरेंडर टू द स्पिरिट एंड हैव फेथ। योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव, फॉलो योर गाइडेंस। तो ये दोनों एनर्जी है, चैलेंजिंग एनर्जी है सुम्बुल के लिए। अब आई हैव टू टेल द वे इट इज़। एक डेविल की एनर्जी भी बनी हुई है। अब देखना पड़ेगा ये डेविल कौन है। कोई यहाँ पे तो मुझे कोई एक्सटर्नल पर्सन ही लग रहा है जो कि यहाँ पे दे आर डूइंग द डिसेप्शन, ट्रिकरी और फाइट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे मुझे अपने अंदर का डीमन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में somebody is playing out, being happy, playful। लेकिन ये कुछ है जो हो रहा है। अब आपको पता चलेगा शायद ओवर द वीक की कौन सी एनर्जी ये डेविल की एनर्जी थी। So this is the guidance, guys. Do let me know your thoughts and I will see you in the next video. Bye for now.